जनवरी 1863 को शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि ये बाल नरेंद्र एक दिन प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद का रूप लेंगे और भारतीय संस्कृति वेदांत दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रदान करेंगे। अगर आपको भारतीय दर्शन देखना हो, वेदांत दर्शन देखना हो, भारतीय संस्कृति को पहचानना हो, समझना हो, तो आप क्या करिए, जो विवेकानंद है उनकी जीवनी को पढ़िए। उनका जीवन आपको भारतीय दर्शन, वेदांत दर्शन का सार दिखाई देगा। तो आज बहुत कुछ तो बातें नहीं कर पाएंगे, समय जैसे कि कम है, तो क्या करेंगे, छोटी छोटी घटनाएं उनके जीवन की क्या है, उन घटनाओं से क्या हम सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सब बच्चे शरारती होते हैं, वैसे बाल नरेंद्र विवेकानंद जी के बच्चे का नाम था, वो भी शरारती थे। अपने 6 बहनों में वो इकलौते भाई थे, सबसे छोटे नरेंद्र थे। जैसे सब बच्चे नटखट होते हैं, वो भी बहुत नटखट हैं, अपने बहनों को चिढ़ाते हैं, शरारत करते हैं। जब बहनें उनकी पकड़ने लगती तो वो जो गंदी नाली नहीं होती उसमें जाकर कूद जाते थे कि अब आप उनको पकड़ लो, मतलब इतने शरारती थे। अगर आपको देखना है सत्य क्या होता है, आपको देखना है साहस क्या होता है, आपको देखना है स्त्री का सम्मान कैसे किया जा सकता है, आपको गुरु का सम्मान सीखना है, ये सब आप विवेकानंद जी के जीवन से सीख सकते हैं। सत्य बोलने का साहस उन्हें बचपन से लिखा है। जैसे आप लोग क्लासरूम में बातचीत नहीं करते हैं, टीचर पढ़ाते रहते हैं, आप पीछे बातचीत करते रहते हैं, वैसे नरेंद्र भी बड़े नटखट थे। वो क्या करें, अपने मित्रों के साथ जब कोई टीचर पाठ पढ़ाए, जब पढ़ाते थे तो अपने बच्चों, अपने सहपाठियों के साथ पीछे बातचीत करते थे। एक दिन उनके टीचर गुस्सा गए, कौन कौन बात कर रहा था, तो सब इशारा कर दिए कि ये नरेंद्र, और उनके साथ में सहपाठी थे उनको एक तरफ इशारा कर दिए, ये हल्ला कर रहे हैं। अब टीचर गुस्सा गया, उनको खड़ा किया, सबको लाइन से खड़ा किए, सबसे पूछने लगे, जो पढ़ा रहे थे उससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे। अब उनके कोई भी जो उनके दोस्त थे कोई बता ही ना पाए। अब बारी आती है विवेकानंद जी की, उनसे पूछा गया कि भाई बताओ, ये पाठ पढ़ा रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दो। तो नरेंद्र क्या किया, उनका वो सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दिया। तो टीचर को लगा कि शायद ये बातचीत ना कर रहा हो, इसको झूठे फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा नरेंद्र तुम बैठ जाओ, बाकी सब बाहर आ जाओ। लेकिन वो चाहते तो बैठ जाते थे, लेकिन उनमें क्या था, सत्य बोलने का साहस था। उन्होंने कहा कि मैं ही इनका लीडर हूँ, जो बात कर रहे थे, जो मटेरियल था वो मेरे पास ही था, तो ये जो बात करने का जो मूल नेतृत्व कर रहा था वो मैं ही कर रहा था, और पार्ट साथ में मैं तो बात ही कर रहा था, साथ साथ में आपकी बात भी सुन रहा था। मतलब मल्टी टैलेंटेड थे, मतलब एक साथ वो काम बहुत लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन वो कर लेते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि इनके साथ साथ मैं भी बातचीत कर रहा था, इसलिए दंड का भागी मैं भी हूँ। इससे जीवन क्या सीख मिलती है, हमें सत्य बोलने का साहस होना चाहिए, बिना डरे कि आगे क्या परिणाम होगा, लेकिन सत्य बोलने का साहस होना चाहिए। हालांकि वो मल्टी टैलेंटेड थे, वो बच गए, वो बहुत बड़े विद्वान थे। मल्टी टैलेंटेड बात याद है, एक घटना और है, तो लाइब्रेरी में गए थे, तो कई सेल्फ बनी थी, तो उनसे कहा, मतलब कि वो कहें कि एक सेल्फ पढ़ लिए, गए लाइब्रेरियन के पास, कहें कि हमको दूसरी सेल्फ किताबें पढ़नी है, आप उनको बुक दीजिए। तो वो कहें पहले तुम इस सेल्फ की किताबें पढ़ लो, उसके बाद फिर पढ़ना। कहा नहीं, हम तो पूरा पढ़ चुके हैं। कहे अच्छा पढ़ चुके हो, ठीक है। तो लाइब्रेरियन ने क्या किया, ऐसे ही रैंडम एक बुक उठाया और कहा कि बताओ इस बुक के बारे में, कुछ क्वेश्चन उस बुक से पूछा। तो बाल नरेंद्र उस बुक का जो क्वेश्चन पूछे थे उसका जवाब भी दिया, ये भी बताया कि इस बुक किस पेज नंबर पे क्या लिखा है। इतने वो मतलब कि स्मृति शक्ति उनकी तेज थी, वो मल्टी टैलेंटेड थे। ऐसे धीरे धीरे उनका बचपना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नारी का, और जैसे राम सर ने बताया कि बाल नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद, इसके बीच बनने का सफर किसी न किसी माध्यम से होकर गुजरा, और वो माध्यम थे रामकृष्ण परमहंस। 1881 की बात है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पास उनका निवास स्थल था रामकृष्ण परमहंस का। पहली बार वो जाकर वहीं मिले थे रामकृष्ण परमहंस। उनके मन में बड़ी व्याकुलता थी कि ईश्वर क्या होता है, आत्मा क्या है, ठीक है ना। तो जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उनसे कहा कि ये बताइए ईश्वर है क्या। उनको लगा कि ये कुछ तर्क वगैरह देंगे रामकृष्ण परमहंस जी, लेकिन उन्होंने तर्क वगैरह कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मैंने ईश्वर को देखा है। उन्होंने समझाया कि ईश्वर जो होता है ना, वो तर्क से आप उसको नहीं पहचान सकते। ईश्वर को अनुभव से महसूस किया जा सकता है। ये तर्क चलता है ना कि ईश्वर है कि नहीं है,
आप तर्कों से ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो एक कहावत है ना, एक शायरी है ना कि सलीका ही नहीं उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो दिखना जरूरी है। जो कहते हैं खुदा है तो दिखना जरूरी है। महसूस किया जाता है, खुदा है, ईश्वर है, इनको महसूस करने की चीजें, ये तर्क वितर्क करने वाली चीजें नहीं है। ऐसा भी किया जाता है, सबसे पहले जो आध्यात्मिक अनुभव विवेकानंद जी को हुआ वो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा हुआ। उन्होंने अपना हाथ उनके बच्चे